क्लास 9। आज हम क्लास 9 के लेक्चर 5 में देखने वाले हैं। क्वेश्चंस लिखा है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी एफ, ई एफ इक्वल टू बी डी एंड एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल डी बी सी, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। हमें ये प्रूफ करना है। ये जो हमारा ट्रायंगल लिखा हुआ है इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कंडीशंस पहली हमारी क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी एफ, ये वाली लाइन इसके बराबर है, और ई एफ इक्वल टू बी डी, ई एफ इक्वल टू बी डी है, और एंगल ए एफ ई मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल डी बी सी ये वाला एंगल। तो देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अगर कोई एक और साइड बराबर मिल जाए तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हमारे पास लिखा है ए बी इज इक्वल टू सी एफ, ए बी इज इक्वल टू सी एफ लिखा है, दोनों और बी एफ ऐड कर दूं, एड बी एफ ऑन बोथ साइड, दोनों और बी एफ ऐड कर देंगे तो ए बी प्लस बी एफ इज इक्वल टू सी एफ प्लस बी एफ। तो देखिए ए बी और बी एफ को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए एफ बराबर बी एफ और सी एफ को जोड़ेंगे, देखिए बी एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो बी सी, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा बी सी या सी बी, ए एफ बराबर बी सी लिख दे या सी बी लिख दे। तो ये देखिए आ गया। अब देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ट्रायंगलों में देखिए क्या ए ई एफ और बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगलों में आप ध्यान से देखिए ए एफ इज इक्वल टू बी सी या सी बी एबव प्रूव्ड। इसका मतलब होता है पहले सिद्ध कर चुके हैं। एबव प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, पहले सिद्ध कर चुके हैं। अच्छा ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। अब देखिए एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी गिवन। नंबर थर्ड ई एफ इज इक्वल टू बी डी, ई एफ इज इक्वल टू बी डी, ये भी क्या है गिवन। क्लियर। तो देखिए ए एफ बी सी के बराबर है, एंगल ए एफ ई एंगल सी बी डी के बराबर है, और ई एफ लाइन बी डी के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, कौन सी क्राइटेरिया लग गई, देखिए साइड एंगल साइड एसएस क्राइटेरिया लग गई। सो ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, बाय साइड फिर एंगल फिर साइड। इसको हम थोड़ा सा और सही करके लिख सकते हैं क्या, ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीबीसी बोला गया था। तो देखिए चाहे आप बीसीडी कहें या डीबीसी कहें, डीबीसी, तो ये हमारा प्रूव हो गया। बात क्लियर हो गई। आगे समझ में देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं फिर से। हमसे बोल रहा था इस ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू सी एफ के बराबर है, ई एफ की वैल्यू बी डी के बराबर है, और एंगल ए एफ ई एंगल सी बी डी के बराबर है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे। तो उसके लिए हमने ए बी को सी एफ के बराबर दिया गया तो दे दिया, दोनों और बी एफ ऐड कर दिया, तो ए बी प्लस बी एफ बराबर बी एफ प्लस एफ सी, मतलब ए एफ बराबर बी सी हो गया। इसके बाद अब हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिया जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए ई एफ बी डी सी, ए ई एफ बी सी डी या बी डी सी। देखिए ट्रायंगल का नाम किसी भी तरीके से पढ़ा जा सकता है, चाहे बी सी डी पढ़े, डी बी सी पढ़े या सी डी बी पढ़े, एक ही ट्रायंगल है। क्लियर। तो देखिए ए एफ इसमें क्या है, बी सी के हमने प्रूफ किया है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, तो ट्रायंगल होता है हमारे कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब इस ट्रायंगल को नोट करिए, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है क्या, इफ डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। देखिए ए बी से एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसकी ए सी और ए बी इक्वल साइड्स पर पॉइंट क्या है हमारा, डी एंड ई, मतलब ए बी पर पॉइंट है डी
और AC पर पॉइंट है E। और इस प्रकार है कि AE बराबर AD, AE बराबर AD, और दूसरा हमें प्रूफ करना है EC बराबर BD, और सेकेंड नंबर प्रूव करना है ट्रायंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है क्या, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखिए AC बराबर AB, अगर AC बराबर AB है तो हम कह सकते हैं AC के सामने की साइड, AC के सामने का एंगल B और AB के सामने का एंगल C, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C भी होगा। बात क्लियर हो गई, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। अच्छा, इसके बाद हमें EC बराबर DB प्रूफ करना है, तो देखिए AC बराबर AB गिवन, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, AC बराबर AB गिवन इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और AE बराबर AD ये भी गिवन है, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो आएगा AC माइनस AE बराबर AB माइनस AD। भाई देखिए AC जो था AB के बराबर था क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल था, AE जो है AD के बराबर गिवन है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दिया, AC माइनस AE बराबर AB माइनस AD। तो देखिए AC में AE जाएगा, AC में AE जाएगा तो आएगा CE बराबर A से B तक की वैल्यू में A से B तक की वैल्यू घटा देंगे तो आ जाएगा BD। तो C बराबर BD हमारा पहला प्रूवमेंट आ गया। इसको हम आप इस तरीके में लिख सकते हैं EC बराबर DB, चाहे हम EC पढ़ें या CE पढ़ें बात एक ही है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूवमेंट आ गया। अब बात करते हैं प्रूवमेंट नंबर सेकेंड की। तो देखिए हमारा सेकेंड प्रूवमेंट क्या है, ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं BCE और BCD। तो इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए BCE और BCD में क्या है, देखते हैं EC बराबर DB, EC बराबर DB एबव प्रूव्ड, इसका मतलब अभी सिद्ध किया है, सिद्ध कर चुके हैं। एंगल C बराबर एंगल B, ये भी पहले दिखा चुके हैं, एबव प्रूव्ड। इसके बाद देखिए क्या, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन है। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल हम लेंगे BCE और ट्रायंगल लेंगे BCD, दोनों ट्रायंगल में BC कॉमन है और एंगल C बराबर एंगल B है और EC बराबर DB है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो सो ट्रायंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस क्राइटेरिया से हुए हैं, दो देखिए साइड इसके इक्वल आई है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया है, फिर ये साइड इक्वल आई है, मतलब SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, इसको अच्छी तरीके से देखिए और नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर PQRS इज स्क्वायर, PQRS हमारा क्या एक स्क्वायर है, SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, SRT एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है PT इक्वल टू QT, PT इक्वल टू QT और एंगल QRT इक्वल टू 150, एंगल QRT इज इक्वल टू 150। तो हमें ये प्रूफ करना है QRT 150 दिखाना है और ट्रायंगल में PT इक्वल टू QT दिखाना है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, अगर PT को QT के बराबर दिखाना है तो मतलब एंगल PST और एंगल QRT को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल स्क्वायर है तो 90, तो देखिए PQRS इज ए स्क्वायर, PQRS एक स्क्वायर है, सो एंगल S
इज इक्वल टू 90 एंड एंगल आर, इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, एंगल पी एस आर, एंगल पी एस, इधर देखता हूं, एंगल पी, एंगल क्यू आर एस, इधर वाला प्रूफ करता हूं, क्यू आर एस इज इक्वल टू 90 एंड एंगल टी आर एस, इसके बाद हम लिखेंगे ट्राइंगल टी एस आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, तो हो जाएगा एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल टी आर एस बराबर 90 प्लस 60, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल टी आर एस मतलब एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू कितना हो गया 150, प्रूफ हो गया हमारा, एक प्रूवमेंट आ गया सेकेंड नंबर, हमारा प्रूवमेंट नंबर कौन सा आया है सेकेंड, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 150। तो अब देखिए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हमें टीपी इक्वल टू पी आर हमें दिखाना है, तो ये समझ में आ गया होगा क्या कि एंगल क्यू आर टी 150 है, कैसे भाई देखिए क्यू आर एस ये भी 90 है क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, एंगल टी आर एस ये 60 है, 90 और 60 को ऐड कर दिया तो एंगल क्यू आर टी बन गया इसको 150, हमारा सेकंड प्रूवमेंट आ गया। अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार एंगल पी एस टी बराबर 150, सेम इसी तरीके से एंगल पी एस टी को भी हम 150 प्रूफ कर पाएंगे, एंगल पी एस टी ये भी हमारा कितना आ जाएगा 150 बाई क्यू आर टी, ये हमारा 150 आया है, इसी तरह ये 90 है 60, टोटल क्या हो जाएगा 150। इसके बाद देखते हैं तो ये हमारा एंगल ये इसके बराबर आ गया, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या एंगल क्यू आर टी बराबर एंगल पी एस टी लिखा जा सकता है कि नहीं, तो क्यू आर टी बराबर पी एस टी, इतना क्लियर हो गया, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं अपने प्रूवमेंट नंबर फर्स्ट के लिए, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या नाउ इन ट्राइंगल व्हाट पी एस टी एंड ट्राइंगल क्यू आर टी, ट्राइंगल पी एस टी एंड क्यू आर टी में देखिए ध्यान से क्या पी एस बराबर क्यू आर, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, वर्ग की समूह भुजाएं, एंड क्या इधर हमने लिखा है पी एस, तो ये वाला हो गया एस टी बराबर टी आर, क्यों साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एस टी इक्वल टू टी आर। अच्छा इसके बाद देखिए ध्यान से ये वाला एंगल, इसके इक्वल तुमने प्रूफ किया है, एंगल पी एस टी बराबर एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, रीजन व्हाट रीजन पी एस टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, कारण ईच 150, दोनों 150 के हैं, ठीक है, सो ट्राइंगल पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा क्यू आर टी, क्यू आर टी, कारण साइड एंगल साइड कौन सी प्रॉपर्टी एस ए एस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PT इज इक्वल टू QT, हमें ये तो प्रूफ करना है, CPCT, CPCT इसका फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो हमारा प्रूफ हो गया PT बराबर QT। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, यही एग्जाम में आपके आने वाले हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट करिए
इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको फटाफट नोट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ए एंड AC इज परपेंडिकुलर टू CD। दिए गए चित्र में कोण 1, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, और ये जो AC रेखा है ये CD पर लंब है, मतलब ये पूरा कोण 90 है। तो हम कह सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू 90। और इसी तरीके से जो AB रेखा है वो BD पर परपेंडिकुलर है, AB रेखा BD पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल ABD इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 90। तो ध्यान से देखिए, एंगल ACD तो हमारा हुआ एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। ACD ABD दोनों 90 डिग्री के हैं। अच्छा, दोनों और एंगल 1 माइनस कर दीजिए, तो एंगल ACD माइनस एंगल 1 बराबर एंगल ABD माइनस एंगल 1। तो ये कर सकते हैं कि नहीं, दोनों और माइनस 1 कर दिया, अभी भी इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे x अगर y के इक्वल है तो दोनों और अगर 10 माइनस कर दे तब भी इक्वल रहेगा। सेम उसी तरीके से एंगल ACD एंगल ABD के बराबर है, तो अगर एंगल ACD में एंगल 1 माइनस कर दें और ABD में भी एंगल 1 माइनस कर दें तो बराबर ही रहेंगे। अब देखिए ध्यान से, ACD माइनस एंगल 1, ABD माइनस एंगल 1 लिखेंगे, बट व्हाट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो जहां एंगल 1 लिखा है ABD में वहां एंगल 2 रख देते हैं, तो एंगल ACD माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ABD माइनस एंगल 2। भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो राइट हैंड साइड में जहां एंगल 1 लिखा था वहां एंगल 2 रख दिया। अब ध्यान से देखिए, ACD में एंगल 1 घटाएंगे तो BCD बचेगा, तो एंगल BCD बराबर, अब देखिए ABD में अगर एंगल 2 घटाएंगे तो एंगल क्या बचेगा, CBD या एंगल DBC। तो हम कह दें, चाहे तो एंगल देखिए, इसको हमने लिखा BCD, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CBD। तो एंगल CBD, ध्यान से देखिए, पूरे एंगल में ये घटा देंगे तो ये वाला एंगल बचेगा, इसका नाम CBD। बात क्लियर हो गई, एंगल CBD। अब देखिए, हमें पता है कि इक्वल एंगल्स के सामने की साइडें भी इक्वल होती हैं, तो एंगल BCD के सामने की साइड क्या है, इस एंगल के सामने की साइड क्या है, BD। CBD इसके सामने की साइड क्या है, CD। तो BD इक्वल टू CD आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चंस देखे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे एक नई थ्योरम के साथ में। तो ये जो आज के 4 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, आगामी टेस्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।